जिम्मेदार कौन की टीम आज इस वक्त मौजूद है जी कमालिया शहर में। कुछ अरसा कबल से लेकर आज तक कमालिया में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें यह कहा जाए कि मसीहा ही जान के दुश्मन हो गए हैं तो गलत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में, जहां पर कुछ दिन कबल एक बच्चे को मां ने अस्पताल की प्रीमिसेस के अंदर, यानी कि डॉक्टर्स के पास नहीं बल्कि दरवाजे पर जन्म दे दिया। हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, ये जो वाकया देखा जिसमें एक खातून, इंतहाई हैरत की बात है, बल्कि अकल को तस्लीम नहीं होता कि अस्पताल में दाखिल होने वाली खातून मेन दरवाजे पर आके बच्चे को जन्म दे रही है। ये मामला, इसके बाद 6 महीने का बच्चा, फिर एक खातून वाला वाकया, टोटल कमालिया में हो क्या रहा है? डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? सर यहाँ पे अली भाई जो डॉक्टर्स हैं ना, वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए एमएस के साथ मिले हुए हैं। एमएस उनको पूरी प्रोटेक्शन देता है और कोई भी अगर शिकायत लेके जाता है उसकी शिकायत भी नहीं दर्ज करते। अगर कोई ऊपर जाता है तो एमएस उस इंक्वायरी में बैठ के कह देता है कि ये हमारे खिलाफ दरखास्त इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे बटोरने हैं। ठीक, यानी जो इदारे का सरबराह है ना, इस सारा कसूर उसी बंदे का है। बेशक वो खुद को जाहिर करता है कि मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी नाक के नीचे हो रहा है। ठीक है, ये जो बच्चा पैदा हुआ बाहर, ये मामला क्या है? थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दीजिए। ये जो मामला जो है, इधर वो आए शाम को 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, तो रात 8 बजे तक जो लेडी डॉक्टर है उसने उसको केयर किया। जैसे ही शिफ्ट चेंज हुई, डॉक्टर अंदलीब आ गई है। डॉक्टर अंदलीब ने उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। जो राबिया बीबी है जिसकी ये डिलीवरी हुई है, उसकी जो वालदा है सफ़िया, उसको उसने बोला कि इसको आप ले जाएं DHQ ले जाएं, या सामने डॉक्टर शौकत का हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाएं। डॉक्टर शौकत कौन है? डॉक्टर शौकत यहाँ पे पहले DDH होते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ से 100 गज के फासले पर उनका वो हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, एक बच्चा जो 6 माह का बच्चा था, उसके हवाले से क्या मामला हुआ? सुना है कि आपने मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ताश खेलने में मशगूल थे। हाँ जी, वो जो ताश खेलने वाला मामला है ना, यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको हार्ट का मसला था। उसके जो अटेंडेंट है वो साथ आए हैं, तो उन्होंने जाके उनको बोला कि हमारे पेशेंट को सीरियस है, हार्ट का अटैक हुआ है, इनको जरा चेक कर दें। तो वो ताश खेलने में मशगूल थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है इस हवाले से। उनका पेशेंट तो हेल्थ केयर में उनका पेशेंट तो जो था ना, वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ सलूक हुआ वो किसी और के साथ ना हो। यहाँ पे सारा सिस्टम ही खराब हुआ है। ठीक, और 6 माह का बच्चा जो हाथ धो बैठा जिंदगी से। हाँ, जो 6 माह का बच्चा है वो बता रहे हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था। CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है वो बच्चे के हाथ पांव हिल रहे हैं, वो हरकत कर रहा है। लेकिन जो लेडी डॉक्टर है वो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी, उसने उसको चेक करना मुनासिब ही नहीं समझा और उनको कहा कि आप पहले पर्ची बनवा के लाएं। पर्ची बनवाने के लिए आधा पौना घंटा वो इस अस्पताल में चक्कर लगाता रहा। वो शरीफ नामी बंदा, उसका नवासा जो है उसके हाथों में दम तोड़ गया। ठीक है जी, ये तमाम तर वाकया आपने सुना जी, फुटेजेस भी देखी, लवाकीन का मौकफ भी आपने जाना। अब अंदर कैसीनो, तहसील अस्पताल कमालिया के अंदर चलते हैं, जहां पर MS साहब से पूछेंगे कि ये अस्पताल है, कैसीनो है। सर, अगर आप कोई जरूरी काम नहीं करे तो बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ साहब, आप कब से MS हैं यहाँ पे? सर मैं, आपको याद नहीं आपकी तारीख? मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हकायक चाहिए होते हैं ना। मैं आपके प्रोग्राम का खुद भी फैन हूँ, मुझे पता है जिम्मेदार कौन से हैं आप। जी जी। ये 1 मई 2020, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन कह सकते हैं। जी जी। 2 साल में अस्पताल के अंदर जेरे इलाज आने वाले मरीजों की अमवात कितनी हो चुकी है? सर, अमवात का एग्जैक्ट तो मैं पूरी तादाद तो नहीं आपको बता सकूँगा, मतलब ये तो डाटा में जो डॉक्टर्स की गफलत की वजह से बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी तादाद कितनी? सर, गफलत की वजह से अगर कोई डिपार्टमेंटल किसी ने इस चीज़ के ऊपर किसी को मतलब बाकायदा इंक्वायरी में कसूरवार ठहरा दिया हो, इस हिसाब से तो अभी तक हमारे पास कोई इंक्वायरी नहीं है जिसमें डॉक्टर साहिबान जो है, सुना हमने ये भी है कि डॉक्टर्स यहाँ पर ड्यूटी के दौरान जो है ताश खेलते हैं, ताश को एंजॉय करते हैं। ये बात गलत है? सर, इसकी एक कंप्लेन आई थी हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कमालिया के पास जी, उनके पास इंक्वायरी चल रही है। नहीं, वो क्या शिकायत थी, जरा बताना। शिकायत ये थी कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स जो है ना, जो मुझे उन्होंने डिप्टी साहब ने शिकायत भेजी थी कि जी एक डॉक्टर साहब है, उनको भेजना है हमारे पास। वो उनकी शिकायत ये थी कि ड्यूटी के दौरान वो ये जो आप कह रहे हैं कि ताश खेल रहे थे। आपने इस मामले में इंक्वायर क्या किया कि क्या वाकई आपके अस्पताल में ताश खेली जा रही थी या नहीं? सर, बात ये है कि उस रूम के अंदर ना, उस रूम में जिसकी कंप्लेन हुई है जी, उस रूम के अंदर ना कैमरा नहीं लगा हुआ, वार्ड्स में लगे, उस रूम में नहीं सर लगा। MS अगर चाहे ना, MS अगर घर पे सोया भी हुआ है तो उसको अस्पताल की
तमाम इन एंड आउट्स का पता होता है। मैंने आपसे सवाल ये किया, दोबारा कर देता हूँ, क्या आपके अस्पताल में ताश खेली जा रही थी या नहीं? आपने भी तो इंक्वायरी की होगी ना सर देखें, बात ये है कि जब इंक्वायरी मेरे पास डिप्यूट नहीं हुई, मैं अलग से इंक्वायर कर नहीं सकता। सर लेकिन अमले से पूछा तो जा सकता है ना। मैं जवाब देता हूँ। हाँ या ना बता दें सर, आगे चलते हैं ना। सर हर साल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता ना। की मामला होया सर मैं थे ना सुबह 4 बजे अपना नवासे लेके आया। अच्छा, वो मुझे आपने पहले अच्छा बताया। अचानक ही ਉਹਦੀ तबीयत खराब हुई, मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है जी। पर्ची वाला एक नमाज पढ़न गया सी। हां यार जाके एक ਉੱਥੇ कोई भी नहीं सी। अच्छा, मैं डॉक्टर ਨੂੰ किया भी बीबी पर्ची बनाने वाला बंदा मौजूद कोई भी नहीं, था। काउंटर पे मेरे को ठीक है, वो भी है, कोई चीज नहीं गा। और ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਚੀ ਲਾਏ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ नहीं, 1 घंटे बाद मेरा बच्चा डेथ हो गई ਉਹਦੀ। जब लेकर आए थे ना तब बच्चा जिंदा था। जिंदा था? हाँ जी। आपका क्या लगता था? हाँ, इसका क्या? तो बेटा मेरा ये मामू हुआ बच्चे का? हाँ जी। आपको लगता है कि ये कैसे? एक मिनट जी, आप एक मिनट, आपको नहीं क्या मौकफ लूँ उस समय? ये मौकफ लेने में ये लगता है आपको कि ये पैसे के लिए आपके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे? नहीं सर, बात ये नहीं है। इन्होंने अभी आपको कहा है ना कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गया था जी, यही कहा है ना सर? जी सर उन्होंने जो कहा वो भी मैंने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि पैसे लेने के लिए। ਉਸ ਡੇਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੌਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। और मैडम क्या कर रही थी? मैडम कहती पर्ची लाए, फिर मैं चेक करती हूँ। और वो मोबाइल को वसीम कड्डी मोबाइल पे लगी रही। मोबाइल तो नहीं हिली, वो तो उन्हें इस तरह ये कौन थी लेडी डॉक्टर सर? ये लेडी डॉक्टर का नाम बता देंगे सर? सर मैं रिकॉर्ड देख के आपको बता दूं। सर आपको ये नहीं पता कि उनका नाम क्या था सर? सर मेरी बात सर जिसकी मामले की इंक्वायरी, सर आपने वीडियो निकाली? मैं सर इसका जवाब CCTV। जी मैं जवाब देता हूँ आपको। उस मामले की सारी इंक्वायरी हुई। डॉक्टर अस्मा नाम था सर उनका? डॉक्टर अस्मा नवाज। जी। अच्छा, डॉक्टर अस्मा नवाज है। डॉक्टर अस्मा नवाज अब यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। केस का फैसला क्या हुआ? जी ये आपका ये केस का फैसला ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਗਾਗੀਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ये मामला लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से पता लग गया। ये जो 2 दिन पहले बच्चा आपके अस्पताल के बाहर पैदा हुआ है, ये 3 बजे बीबी, क्या मेरी इतलात गलत है? मुझे अब मुझे गलत कीजिएगा, क्या दोपहर 3 बजे ये बीबी यहाँ पर एडमिट हुई थी या नहीं? सर जो ड्यूटी डॉक्टर थी ना जी, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि CTJ के ऊपर जो है ना बच्चे के दिल की धड़कन कम हो रही थी। अच्छा ठीक है। जी। बच्चे के दिल की धड़कन कम हो रही हो ना, तो उसमें उसको अकॉर्डिंग टू हर असेसमेंट कि उसको इमरजेंसी C-सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है। उन्होंने पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को कहा हम आपको DHQ हॉस्पिटल टोबा भेजेंगे। ठीक है। अटेंडेंट्स जो हैं उनकी मदर की वीडियो रिकॉर्डिंग जो इमरान भाई ने की हुई है, उसमें सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने कहा हमने टोबा जाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जी। उसके बाद लेडी डॉक्टर ने उनको इधर ही रिटेन रखा। वो 8 बजे की आई हुई है लेडी डॉक्टर, और ये 11:30 बज गए हैं। 8 बजे से लेके 11:30 तक वो पेशेंट लेडी डॉक्टर के पास इधर लेबर रूम में ही रहा। तड़पती रही वो तो सर ये डेफिनेटली मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगली बातें मुझसे वो तड़पती रही। आगे सुने, उन्हें कोई उसके बाद उन्हें कहा गया कि एक साहब DDHO थे जो अब रिटायर हो गए हैं, उनका शौकत हॉस्पिटल है, वहां पर उनको भिजवाया गया कि पर पैसे वट लो, पैसे बना लो। THQ में तो मिलनी है सरकारी फीस, DHQ में भी मिलनी है सरकारी फीस। शौकत हॉस्पिटल भेजा जाए, वहां से डॉक्टर्स को खुद भी कमीशन आ जाएगी, इनका को 5, 10, 15, 20 हज़ार, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स का आजकल बन गया ना सर। डिलीवरी होने से 5 मिनट पहले कह देते हैं बच्चा उल्टा हो गया है,
बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, लिहाजा सी सेक्शन करवा लिया जाए। सी सेक्शन होता है 50-60 हज़ार रुपये में, वो जनाब होगा। उसके बाद अद्वियात का खर्चा होगा, डॉक्टर्स को कमीशन मिलेंगी अद्वियात महंगी लिख कर देने की। फिर और आपका तो तरीकाकार ये है, ये तमाम डॉक्टर्स को कह रहा हूँ मैं। अब आपने कहा था ना कि मैंने किसी एक डॉक्टर को, अब कह रहा हूँ कि इस पर बाकायदा कमीशन आती है। जो आपको बाहर से आने वाले जो ये आपको अद्वियात ला के देते हैं, मेडिकल रैप वाले, वो भी आपको कमीशन देते हैं। कहते हैं झूठ है।